साल की हो जाती है लेकिन वो गुनाह करते रहता है, बड़ा गुनहगार बनता है, लेकिन गुनाह करते करते उसकी मौत हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद वहाँ के बड़े बड़े लोगों ने फतवा दिया, बड़े बड़े मुफ्तियों ने फतवा दिया, ये इंसान हमारे कब्रिस्तान में दफनाने के काबिल नहीं, इसको उठाओ, एक मिट्टी के ढेर पर जाकर के डाल दो। अल्लाह अल्लाह, लोगों के कहने के मुताबिक वहाँ से उसको उठाया, उठाने के बाद एक गंदगी के ढेर पर उसको डाल दिया गया। इधर तमाम के तमाम लोग उसको डाल करके आए। अल्लाह ने अपने प्यारे कलीम हजरत मूसा पर वही भेजी, ऐ मेरे प्यारे कलीम, ऐ हजरत मूसा, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, जाओ फला जगह पर जाओ, वहाँ पर एक मेरा प्यारा सा बंदा पड़ा है, तुम वहाँ पर जाओ, तुम उसे गुस्ल दो, उसे कफन दो, उसकी नमाज़े जनाजा का इंतज़ाम करो, शहर के अंदर ये ऐलान कर दो, जितने लोग इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत मूसा गए, जा करके उसे गुस्ल दिया, उसे कफन दिया, उसकी लाश को एक मैदान में लाया गया, ऐलान कर दिया गया। अब हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग जमा हैं, हर कोई हिस्सा ले रहा है कि हमारी बख्शिश हो जाए, हमारी बख्शिश हो जाए, हमारी बख्शिश हो जाए। अल्लाह अल्लाह, हजारों की तादाद में लोग जमा है। उसकी नमाज जनाजा हजरत मूसा ने पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लोग टूट पड़े, ओ प्यारे कलीम जरा चेहरा दिखाओ, ये इंसान कौन है? अल्लाह अल्लाह, जब लोगों ने उसका चेहरा देखा, देखने के बाद तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए, अरे ये तो वही इंसान है जिसको हमने उठा करके एक मिट्टी के ढेर पर डाला था। ऐ प्यारे कलीम हजरत मूसा, इसको इतना बड़ा मर्तबा कहाँ से हासिल हुआ? ऐ मूसा, जरा इस रात से हमको आगाह फरमाइए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मूसा रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ रब्बे कदीर, तेरा हुक्म कुछ और है लेकिन मौला पूरा शहर गवाही कुछ और देता है। अल्लाह अल्लाह, निदा आई, ऐ प्यारे मूसा मेरे कलीम, व कज़ालिका, ये इंसान बड़ा गुनहगार है, ये बात सही है, पूरा शहर गवाही सच देता है, ये बड़ा मेरा गुनहगार बंदा है, लेकिन ऐ मूसा, इसकी एक नेकी ऐसी थी जो तमाम गुनाहों पर भारी आ जाती है, तमाम गुनाहों पर भारी आ जाती है। मौला वो नेकी क्या थी? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो, कुल्लमा नशरत तौराता, कुल्लमा नशरत तौराता फनज़र अला बिस्मी अला हबीबी मुहम्मदिन फक़ब्बलहु सुम्मा सल्ला अलैहि। ऐ मेरे प्यारे कलीम, ऐ मूसा पैगंबर, ये इंसान गुनहगार था लेकिन इसके घर में तौरात थी, ये तौरात की किताब को उठाता, उसके वर्कों को खोलता, जहाँ जहाँ मेरे नबी का नाम आता फक़ब्बलहु, ये इसको चूमता, सुम्मा सल्ला अलैहि, मेरे नबी पर दरूदे पाक पढ़ता, इसी के बदले में मैंने इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, और जितने लोग इसकी नमाज़े जनाजा में हाजिर हैं उन तमाम की मैंने बख्शिश कर दी है। ऐ प्यारे मूसा सुनो, इसको मैंने बल्कि बख्शा नहीं बल्कि 70 हूरें इसके इनाम में भी मैंने अता कर दी हैं। कितनी? 70 हूरें मैंने इसके इनाम में भी दे दी हैं। ये किसकी बदौलत? सिर्फ दरूद पाक की बदौलत जी। अब वो कौन था? बनी इसराइल की कौम का वो लोग था, लेकिन वो इंसान था। लेकिन हम तो अपने नबी की उम्मत में पैदा है। अगर हम अपने नबी की उम्मत में पैदा होने के बाद सच्चे दिल से हम नबी से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह से, उसके रसूल से इश्क करेंगे, तो क्या अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा? माफ फरमाएगा। वक्त भी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने वो आयत पढ़ी क्योंकि ये महीना भी चल रहा है बड़ी 11वीं शरीफ, और मेरे गौस का इस दुनिया में आना और आने के बाद उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह करना, ये गौसे पाक की नसीहत है हम लोगों के लिए। ये गौसे पाक की नसीहत है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज वो इंसान है कि अगर कोई इंसान हक बोलता है, सच बयान करता है, तो
आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब मेरे गौसे पाक ने बगदाद के अंदर जब खिताब किया तो वहां का एक खलीफा था, खलीफा मुस्तम बिल्लाह से सब यहाँ पर मौजूद है। खलीफा मुस्तम बिल्लाह वो मौजूद था, वो भी कुछ रिश्वत लेकर के मेरे गौस की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने सोने की 10 थैली अशरफियों की पेश की। कितनी? 10 थैलियां पेश की उसने अशरफियों की। कहा हुजूर ये कबूल फरमाइए। आपने मना किया, लेकिन जब उसने ज्यादा कहा आपने एक थैली ली और लेने के बाद मेरे गौस की ये शान थी, उसको आपने निचोड़ा तो उसमें से खून निकला, उनमें से खून निकला और फरमाया क्या ये तू गरीबों का खून चूस चूस करके तू मुझको रिश्वत देना चाहता है? मेरे गौस की ये शान है जिनकी हम तुम 11वीं करते हैं, जिनकी हम तुम 11वीं करते हैं। इसलिए मेरे गौस पाक फरमाते हैं अगर तुम गरीब हो तो 11वीं क्या करो, परेशानी में मुब्तला हो तो 11वीं क्या करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर होगी, अल्लाह दूर फरमाएगा। 2 मिनट में एक वाकया खत्म करूं फिर